हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मनन माथुर और आप आ चुके हैं आपके न्यू चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो वर्ड है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक वर्ड पे बिलोंग करता है, सेल। सेल पे बिलोंग करता है, ठीक है। ये एक वर्ड पे बिलोंग करता है, सेल। अब सेल क्या होता है? सेल बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो अपन सब आगे बात करेंगे। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सिंगल सेल से बनता है। लाइक आपने क्लास में पढ़ा होगा, सेल से बनता है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से बनता है एक ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म बन गया। समझ आया मैंने क्या बोला? तो स्ट्रक्चर बनता है, इधर आप देख सकते हैं नीचे, वैसे मैं वीडियो में काफी देखूंगा नहीं कि स्पेस थोड़ी कम है हमारे। तो सेल से बनता है टिश्यू, से बनता है ऑर्गन, से ऑर्गन सिस्टम, और उससे बनता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। एक सेल से ही हमारा एक पूरा कुल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शनल की। अब ये फंक्शनल वर्ड क्या है? फंक्शनल मतलब कि उसका क्या फंक्शन है। तो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका एक अलग फंक्शन है। व्हाइट ब्लड सेल्स है, उनका एक अलग फंक्शन है। मींस एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसकी बात करें मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर की बात करेंगे अपन, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट काम दिया गया है। यस, यू कैन अंडरस्टैंड ना। डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट काम दिया गया है, तो उससे अपन रेफर कर सकते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब रॉबर्ट हुक कौन है? रॉबर्ट हुक वो है जिन्होंने सेल का आविष्कार, मीन सेल का डिस्कवर किया था, सेल को, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक है, उन्होंने किससे किया था? एक कोक ऑफ अ ट्री। आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा कोक ऑफ अ ट्री। कोक ऑफ अ ट्री क्या होता है? जो ट्री का बार्क होता है ना, दैट इज नोन एज द कोक ऑफ द ट्री। तो कोक ऑफ द ट्री को जब उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया था, तब उनको दिखा था कि एक ये एक कुछ, मीन्स उनको ऐसे ब्लॉक्स दिखे थे, लाइक आपके बुक में दिया होगा, ये एक सिंगल सिंगल सेल्स है, उनको ऐसे सेल्स दिखे थे, ठीक है, ठीक है, उनको ऐसे सेल्स दिखे थे और वो डिस्कवर हुआ था 1665 में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो अब ये सेल थ्योरी क्या चीज है? सेल थ्योरी जो है वो हुई थी स्केचलियन और सिचुआन से, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी को ना मेजर पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। तो एक रॉबर्ट आई थिंक विचरो करके कोई नाम भी था, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स दिए थे। तो जो फर्स्ट पॉइंट अपन देख सकते हैं कि जो न्यू सेल्स जो बना, सेल्स जो न्यू बनते हैं, वापस डेवलप होते हैं, वो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। प्री एग्जिस्टिंग मतलब होते हैं जो पहले एग्जिस्ट करते थे। The word exist come from here, ठीक है। मीन्स जो पहले एग्जिस्ट करते थे, लाइक एक सेल है, अब नाउ ही इज गोइंग टू डाई, ठीक है, ही इज गोइंग टू डाई। अब ये जो सेल है ये एक न्यू सेल को बनाएगा एंड देन ही विल डाई, और उसकी जगह आ जाएगा जो उसने एक सेल को डेवलप किया है, ठीक है। समझ आ गया? अब सेल थ्योरी का एक ये पॉइंट है। अब जो सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट है कि जो सारे के सारे जो सेल होते हैं
वो आइडेंटिकल नहीं होते, आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो आपकी बुक में मसल सेल्स का शेप अलग है, नर्व सेल्स का शेप अलग है, और फैट सेल का शेप अलग है, स्पर्म और ओवम का, यहाँ पे लिख सकते हैं स्पर्म ये रहा, ओवम ये रहा, इनका अलग है शेप। तो ये सब है, ठीक है। तो सेल थ्योरी भी अपन को समझ में आ गई। अब ये हम लोग वापस पढ़ लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा। अभी मैं इस टॉपिक में बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है बेसिक। द वर्ड बेसिक स्टैंड्स फॉर कि वो एक जनरल है जो आपने क्लास 6th में पढ़ा है, सॉरी 8th में पढ़ा है, 6th में नहीं 8th में पढ़ा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और उससे डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट हुक ने। जो लियो हुक था ना, उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी किया, लियोविन हुक थे, उन्होंने किया था पॉन्ड सेल्स के अंदर से, ठीक है। पोर्टेंजर ने किया था न्यूक्लियस का आविष्कार, ठीक है। मीन न्यूक्लियस क्या होता है वो अपन कंपोनेंट्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, लाइक दिस इज अ सेल। अब इसका जो मिडिल पॉइंट में एक पॉइंट आएगा, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, ठीक है। अब अपन बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।